हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम जो है पढ़ेंगे क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर का, जिसमें कि आप समझते हैं कि ट्रायंगल चैप्टर का वेटेज कितना है। बोर्ड ओरिएंटेड है, सीबीएसई में भी है, आईसीएसई में भी और बिहार बोर्ड में भी। तो क्लास 10 चैप्टर का हम लोग ट्रायंगल से आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो आप सभी लोग जो है इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें पढ़े थे ट्रायंगल चैप्टर में क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी, और फिर अब क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिमिलैरिटी। अब कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या अंतर है समझिए। कॉन्ग्रुएंसी उसको बोलते हैं जो एज इट इज रहता है, मतलब जस्ट लाइक जुड़वा है ना, कि थोड़ा सा भी कुछ डिफरेंस नहीं है, अगर एंगल सेम है, साइड सेम है, दोनों ट्रायंगल का सेम होना चाहिए। और सिमिलैरिटी में क्या है, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी देखा जाता है ना, वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। समझते हैं एक एक एग्जांपल से। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये भी एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब देखिए कि इसका साइड दो है, इसका भी दो है, इसका भी दो है, तो इसका भी दो और इसका भी दो और इसका भी दो होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ट्रायंगल जो है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, किसका साइन है, कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होता है कि ये एक ट्रायंगल है, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू आर। इसमें हम देखते हैं कि इसका साइड दो दो और दो दे दिए सेंटीमीटर। अब इसका अगर हम फोर फोर और फोर ले लेते हैं, तो ये क्या, देखिए इसका डबल है, इसका डबल है, इसका कोरस्पोंडिंग साइड जो है ना सेम प्रोपोर्शन का होना चाहिए। यानी दो का डबल चार, यहाँ भी दो का चार, यहाँ भी दो का चार, यानी कोरस्पोंडिंग साइड अगर सेम प्रोपोर्शन में होगा तब हम कहेंगे क्या, ट्रायंगल ए बी सी जो है क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। ये साइन किसका है, सिमिलर का है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के, सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए इसका एंगल क्या है, सेम। जब साइड सेम है यानी कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल रहा होगा, ठीक है। इसमें भी साइड सेम है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जो भी, इसमें कोई जरूरी नहीं है लेकिन अभी सेम साइड है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। जैसे अगर कोई मान लिया जाए ट्रायंगल अगर अलग डिफरेंट भी है, मान लिया जाए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम अलग ट्रायंगल का, कि एक का साइड दो है, एक का साइड तीन है, एक का साइड इधर पांच ले लेते हैं, ठीक है, और इधर भी अलग अलग ले लेते हैं। ये दो है, ये तीन है और ये पांच। इसका नाम देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। तो भी ये दोनों, ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये देखिए तीन ए सी जो है पी क्यू के बराबर है, और ए बी जो है पी आर के बराबर है, और बी सी जो है क्यू आर के बराबर है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ए बी सी जो है पी आर क्यू, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। देखिए इसमें एक बात और, ये वाला जब लिखते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी का हम लोग लाइन, कि ए बी सी जो है पी क्यू आर के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू आर नहीं लिए, पी आर क्यू लिए, क्यों, इसका साइड ए बी का कंपैरिजन किसका हो रहा है, पी आर से, तो पहले ए बी है तो इधर पहले पी आर है, फिर बी सी है, बी सी है तो यहाँ पे भी क्यू आर लिए, है ना। कंपैरिजन क्या करना है, सेम सेम करना है, ये नहीं कि बी सी और पी क्यू आर के तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसी तरह अब एक एग्जांपल इधर लेता हूं, मान लो ये क्या है, ये हम ले लिए स्क्वायर और ये ले लिए अलग स्क्वायर, ठीक है ना। ए बी सी डी, इधर पी क्यू आर एस। देखिए स्क्वायर में सभी 90 डिग्री, अगर इसका साइड चार 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 और चार, इसका साइड कितना है मान लिया जाए छ,
6 6 6। ठीक है, तो देखिए 4 का ये सब प्रोपोर्शन, ये 4 तो ये 6, ये 4 6 4 6 4 6, यानी कि कहेंगे कि स्क्वायर जो है क्या है, ए बी सी डी स्क्वायर जो है ए बी सी डी स्क्वायर आर, ए बी सी डी जो है सिमिलर है स्क्वायर किसके, बोलिए पी क्यू आर एस के। ठीक है, तो ये भी, ये बहुत इजी, समझ में आया बात। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि स्क्वायर जो है ए बी सी जो है ए बी सी डी पी क्यू आर एस के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये इसका साइड 4 है तो इसका 6 है, इसका 4 है इसका 6 है, इसका 4 है इसका 6, मतलब सेम प्रोपोर्शन में आता है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जब सेम प्रोपोर्शन में आ जाए तो वो सिमिलर होगा, और जब सेम रहे साइड वाइज, है ना, एंगल वाइज जैसे भी ये सेम रहे तो कहेंगे क्या, ये कॉन्ग्रुएंसी में है। बोलिए ठीक है। इसी बेसिस पे अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जो देखते हैं क्या है, क्लास 10 में ये ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। देखिए सभी सर्कल के बारे में कह रहा है कि सभी सर्कल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा, ये आप बताइए। सभी सर्कल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो इसमें समझने वाला ऑल सर्कल क्या होंगे, यहाँ पे जो है सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो सकते हैं, समझिए। क्योंकि सर्कल का रेडियस क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। किसी का रेडियस जो है क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है ना। तो सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है, कॉन्ग्रुएंसी कहता है कि सभी का रेडियस सेम हो तभी वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर सिमिलर वो है जिसका रेडियस अलग हो तो वो सिमिलर हो सकता है, क्योंकि सर्कल का प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, सिमिलर होगा। अब स्क्वायर में, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, बताइए बताइए जल्दी से। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, इतना बताया तो आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट कीजिए क्या होगा। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, तो हम समझते हैं यहाँ पे ऑल स्क्वायर क्या होगा, सिमिलर होगा। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर का जो है, आप देखिए एंगल वाइज तो 90 डिग्री होगा सभी स्क्वायर, लेकिन साइड वाइज जरूरी नहीं, कोनो अलग हो सकता है ना। किसी का एक का साइड 4 है तो एक का 6 हो सकता है। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं, लेकिन जो इक्वल होंगे साइड वाइज वही कॉन्ग्रुएंसी हो सकता है। लेकिन यहाँ कह रहा है ऑल स्क्वायर्स, यानी सब के बारे में कह रहा है, इंडिविजुअल किसी एक के बारे में, तो सभी के लिए हम लोग सिमिलर मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कौन सा ट्रायंगल होगा जो सिमिलर होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा या इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, क्या आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं। अभी ऊपर हम एग्जांपल बताए थे कि ये ट्रायंगल कौन सा होगा, सिमिलरिटी में हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल में साइड अलग अलग हो सकता है, तीसरा अलग हो सकता है, उसमें 2 ही हम प्रोपोर्शन में कर सकते हैं, तीसरा तो चेंज हो सकता है, तो इसलिए वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर क्या, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर क्या। तो देखिए जब भी कहे कि 2 पॉलीगन सिमिलर है, देखिए पॉलीगन क्या होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, जिसका जो है सब घिरा हुआ है, 3 और मोर साइड वाले जितने सभी क्या कहलाते हैं, पॉलीगन कहलाते हैं। अब देयर जो है क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर क्या होना चाहिए। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होना ही चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल, एंगल तो इक्वल होना चाहिए। लेकिन उसका साइड जो है, अगर सिमिलरिटी के लिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ साइड्स इफ देयर एंगल, सिमिलरिटी के लिए पूछा जा रहा है तो प्रोपोर्शन होगा। सिमिलरिटी के हमेशा याद रखना है क्या, प्रोपोर्शनल, क्या प्रोपोर्शनल, क्या प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये बात याद रखना है, सिमिलरिटी में प्रोपोर्शनल होगा और जो है कॉन्ग्रुएंसी में तो सेम होगा, एज इट इज। ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं वन साइड कर गया ये बराबर हो गया। तो यहां तक समझ में आया, बहुत ही इजी था। ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें से जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो इस बात का हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट आइए देखते हैं, इसमें उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, क्या है समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। दो एग्जांपल लेना है जो सिमिलर फिगर हो और नॉन सिमिलर फिगर हो। देखिए ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे क्योंकि सिमिलर फिगर में इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल कोई भी नहीं होगा। ठीक, तो सिमिलर फिगर में क्या लेंगे, देखिए ये है 2 सेंटीमीटर और इधर 4 सेंटीमीटर, लेकिन साइड क्या है, एंगल सभी का 60 डिग्री 60 डिग्री है, यानी ये क्या हो गया, सिमिलर फिगर हो गया। ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर। अब देखिए नॉन सिमिलर में एक ट्रेपेजियम ले लिए और एक स्क्वायर ले लिए। क्या ले लिए, ट्रेपेजियम और स्क्वायर। ये दोनों सिमिलर हो सकता है कभी, नहीं, ये सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, ये नॉन सिमिलर हो गया क्योंकि स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है, ट्रेपेजियम का जो है अपोजिट साइड इक्वल होता है। मतलब कोई भी साइड इक्वल हो नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा ये इक्वल हो सकता है, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो पैरेलल भले है लेकिन इक्वल नहीं। इसका एंगल भी डिफरेंट होता है और इसका एंगल 90 डिग्री होता है, इसीलिए क्या हो गया, ये नॉन सिमिलर फिगर वाला हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल भी आप लेना चाहते हैं तो देखिए, एक ये ले लीजिए, एक ये स्क्वायर ले लीजिए सिमिलर में, और ये बड़ा सा एक स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, स्क्वायर का सभी कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ई एफ जी एच। ठीक, ये तो 90 डिग्री। इसका साइड ले लीजिए, मान लीजिए 4 4 4 4 और इसका साइड 8 8 8। तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया क्योंकि ये प्रोपोर्शन में 4 का डबल देखिए 8 है, 4 का डबल सब सिमिलर है, यानी ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर हो गया। अब यहाँ पे अपोजिट एक और नॉन सिमिलर फिगर में एक ट्रायंगल हमने ले लिया कि ये ट्रायंगल ले लिया भाई, ट्रायंगल का सभी साइड मान लीजिए कुछ ले लेते हैं, और एक कोई पैरेललोग्राम ले लीजिए। अब ये बताइए कभी होगा सिमिलर, ये तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ट्रायंगल है, ये पैरेललोग्राम है ना। सिमिलरिटी क्या कहता है, प्रोपोर्शन में, यहाँ 3 साइड है यहाँ 4 साइड है, तो कभी सिमिलर नहीं हो सकता। चलिए ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आप लोगों को कोई डाउट भी हो तो आप जो है हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देखिएगा कि बोर्ड में जो है इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, ये थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम जरूर पढ़िएगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स बाबा ने ये थ्योरम दे के गया है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये क्या है, थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं, इसी को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो थेल्स थ्योरम के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, थेल्स थ्योरम क्या है, ये सब चीजें बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो है एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ इसके पैरेलल एक साइड ले लेंगे जिसको हम लोग बोल देंगे डी और ई। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, गिवन है, गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीसी है, वेयर वेयर डीई जो है पैरेलल है किसके, बीसी के। बोलिए कोई दिक्कत। तो यानी कि हमको प्रूफ करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टू प्रूव क्या करना है कि एडी जो है बीडी के बार, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई, ये प्रूफ करना है। एडी अपॉन बीई इज इक्वल टू एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई, ये प्रूफ करना है। ठीक, ये प्रूफ करना। अब देखिए इसमें क्या करना है कि हम लोग को इसको एरिया वाइज प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना, कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे इसको मिला देते हैं, बी और ई को क्या किए, ज्वाइन कर दिए। बी और ई को क्या किए हम लोग, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, बी और ई को ज्वाइन कर दिए और इसको भी ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज और करेंगे कि यहाँ पे एक जो है परपेंडिकुलर लाइन हम जो है ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इधर से भी एक परपेंडिकुलर लाइन
ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसको m और यहाँ पे n ड्रॉ कर लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में। देखिए इसमें क्या है ना कि जब भी आप थ्योरम बना रहे हैं तो इसके बारे में लिखिएगा, जो कंस्ट्रक्शन करिएगा वो लिखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, देखिए इसमें जो जो काम किए, जो कंस्ट्रक्ट किए हैं हम वही लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ज्वाइन किया। किसको ज्वाइन किया, ज्वाइन, है ना, ज्वाइन किसको किया, ज्वाइन बीई एंड सीडी, बीई और सीडी को ज्वाइन किया। बोलिए, और फिर ड्रॉ हमने क्या किया, ड्रॉ डीएम, क्या, डीएम परपेंडिकुलर एसी, डीएम जो है एसी पे परपेंडिकुलर है, एंड डीएम के बाद क्या है, ईएन, ईएन जो है किसके परपेंडिकुलर है, ईएन जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, है ना। तो ये दोनों ड्रॉ किए। ठीक, चलिए अब हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, पता है ये बहुत सिंपल है। हम लोग ट्रायंगल का एरिया क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है, हाफ बेस हाइट। अब उसी से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे एरिया से प्रूफ करेंगे। क्या, एरिया ऑफ एडीई, एडीई का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलिए होता है कि नहीं, हाइट। ठीक है, हाफ बेस यानी कि हाफ ए डी ई, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे ए डी और ई। ठीक है, ए डी ई में क्या है, तो देखिए हाफ बेस क्या हुआ, ये देना है, बेस जो है क्या हो गया ए डी, और हाइट क्या हुआ ए डी ई, जो बेस है उस पे परपेंडिकुलर कौन है, ई एन। तो ई एन लेंगे, क्या लेंगे, ई एन, इसको बोलेंगे इक्वेशन क्या है, फर्स्ट। फिर उसी तरह हम लोग लिखेंगे एरिया। ठीक है, ओहो, एरिया बीडी का, बीडी का, इसमें भी क्या करेंगे, हाफ बेस हाइट करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका भी एरिया क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बी डी ई। देखिए बी डी ई ये वाला, ठीक है, बी डी ई के लिए। तो बी डी ई के लिए याद रखिएगा हमको, बी डी ये वाला बेस हो गया। ठीक है, बेस ये हुआ। ठीक, अब इस पे हाइट कौन है, देखिए आगे जब बढ़ाइएगा ना तो ये एक्सटेंड कीजिएगा तो इसका परपेंडिकुलर यही होगा। ठीक है, तो बी डी इंटू ई एन। बोलिए कोई दिक्कत, इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब आइए दूसरा तरीका से नाप, फिर से लेंगे एरिया ऑफ ए डी। ठीक है, अब देखिए ए डी का एरिया लेंगे, ए ई डी में आइए, एरिया एडीई का, एडीई का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए हाफ बेस, अब देखिए ये वाला ले लिए, तो अब हम लोग ये वाला लेंगे ए ई वाला, ए ई और इस पे परपेंडिकुलर कौन है, डी एन। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, बेस ए ई और इंटू हाइट को क्या, डी एन, इक्वेशन थर्ड। कोई दिक्कत, फिर दूसरा एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या, डीई देखेंगे, क्या देखेंगे, डीई। देखिए ये तो हो गया, दोनों में ए डी ई ये दोनों सेम है, लेकिन अब डीई देखिए, डीई ये वाला एक बार बेस ले लिए, अब ये वाला बेस लेंगे डीई में। डीई के लिए परपेंडिकुलर यही हो जाएगा, लेकिन सीई यहाँ लेंगे, क्या लेंगे। ठीक है, तो हाफ इंटू यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए हाफ इंटू बेस कितना है इसका
इसका बेस बताइए जल्दी से, कितना है इसका बेस? सीई, तो यहाँ पे सीई लिखेंगे, इनटू हाइट क्या लिखेंगे? डी एम, इक्वेशन 4। ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब हमको अलग अलग डिवाइड करना है। पहले किसको? 1 2 को एक साथ कर लेना है, 1 और 2। ठीक है। और फिर इधर हम लोग कर लेंगे डिवाइड 3 और 4। ठीक है। अब 1 2 को जब डिवाइड करेंगे, यानी एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ क्या? बी डी ई। ठीक है। क्या हम लोग प्रूफ करेंगे? एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ बी डी, हाफ इंटू ए डी का एरिया। देखिए ए डी का एरिया यहाँ पे है, क्या है? ए डी इंटू ई एन बाय हाफ इंटू क्या? बी डी इंटू ई एन। ठीक। अब देखिए, हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, तो क्या बचा? यहाँ पे ए डी अपॉन बी डी बचा। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए। उसी तरह यहाँ पे एरिया आप क्या करेंगे? सॉरी, आपको नहीं दिख रहा, सॉरी। ए डी अपॉन बी डी, ये दोनों काट के क्या है? ए डी अपॉन। अब यहाँ पे एरिया आप क्या करेंगे? ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी। ठीक है, एरिया को आप ए आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए ई इंटू डी एम बटा हाफ इंटू ए ई के बाद क्या लिखेंगे? सी ई इंटू डी एम। देखिए, ये ए ई वाला थर्ड और ये सी एम फोर्थ, हाफ से हाफ और डी एम से डी एम, तो क्या बचा? ए ई अपॉन सी ई। बोलिए, इसको मान लिए क्या? कोई दिक्कत? ए बी क्लियर है यहाँ तक? ए बी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए बी मिल गया। अब जब ए बी मिल गया, तब हम इसके बारे में समझते हैं कि जब ए बी पता चल गया, ठीक है, तब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप समझेंगे। ठीक है, ए बी मालूम चल गया हम लोग। अब देखिए क्या करेंगे, फ्रॉम ए बी मालूम चल गया नाउ। अब हम लोग को जब देखते हैं वो ट्राइंगल, तो हम लोग को क्या मिलता है? ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन दी सेम बेस। देखिए, दोनों का बेस क्या है? सेम है, बेस। ठीक है, बेस डी, दोनों का सेम बेस डी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है कभी भी एग्जाम में। ठीक है, पैरेलल लाइन बी सी एंड डी। ठीक है, एग्जाम में कभी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, ये याद रखना। इसीलिए हम तब कह सकते हैं कि एरिया जो है बी डी ई का, है ना, बराबर होगा एरिया किसका? बी डी डी सी के। किसके बराबर होगा? डी ई सी के। यानी कि इसीलिए हम कह देंगे कि ए डी जो है बी डी और ए ई अपॉन जो है क्या हो जाएगा? ई सी, फ्रॉम ए एंड बी। पीछे माने थे ना ए एंड बी से, तो वहीं से नहीं है ए एंड बी। देखिए यहाँ पे है ना ए एंड बी, से देखिए ए बी, तो इसी से हम लोग आगे कर रहे हैं। ठीक है, आइए, तो ये हो गया हेंस
जब आप एग्जाम में आप इतना लिखेंगे ना तो टीचर एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको फुल मार्क्स देगा। तो ये बात समझ गए, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है, ये कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट में बी और सी डी को ज्वाइन करना है और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ए डी पे और ए बी पे और ए सी पे। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल से हम लोग बना लेंगे कि हाफ बेस हाइट ये, फिर बी डी का, ए डी का, डी सी का। फिर दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अब यहां से देखिए हम लोग को क्या मिला कि जो है बी डी ई और डी सी। देखिए फोटो में एक बार हम समझाते हैं आपको। बी डी ई, ठीक है, और डी ई सी, ये दोनों देखिए, ये दोनों जो है सेम एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, नहीं। तो इसलिए हम लोग इसमें जो है ये कर दिए कि दोनों का भाई सेम बेस है डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बी सी एंड डी। सो ये प्रूफ हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, चलिए इसके बाद देखते हैं क्लास 10 के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक्सरसाइज आपको 6.2 में है। ठीक है, ये क्या है, थेल्स थ्योरम के बेस पे ये एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, समझते हैं कि क्या दिया हुआ। देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई पैरेलल है। डी ई पैरेलल क्या लिखा है, बी सी। ठीक है, अब सी ई फाइंड करना है। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रॉम द थेल्स थ्योरम, क्या कहता है, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन क्या, सी ई, यही पढ़ा है। ठीक है, अब बताइए ए डी कितना है, 1.5 है ना, ए डी 1.5। ठीक है, और बी डी कितना है, 3 इज इक्वल टू ए कितना है, 1। सी ई नहीं पता है, सी ई निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कितना बार में कटा, 2 टाइम में। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, सी ई जो है आ गया हमारा कितना, 2 सेंटीमीटर। आंसर बहुत आसान। ठीक है, उसी तरह देखिए एक और क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें एस टी जो है क्या है, पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ ये पी एस निकालना है, फाइंड पी एस। तो सेम थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, पी एस कितना है नहीं पता, पी एस रहने दीजिए। एस क्यू पता है 7.6, पी टी 1.9 और टी आर कितना है 5.7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं कि पी एस अपॉन एस क्यू ये हो गया। अब देखिए 19 का टेबल पढ़िए, पॉइंट सब में एक एक डिजिट के बाद है तो हम आराम से काट सकते हैं। ठीक है, 19 का टेबल इसको पढ़िए, 3 टाइम में होता है 57। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3PS इज इक्वल टू 7.6। यानी यहां से हम समझते हैं PS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7.6 बाय 3। ठीक है, अब इसको पॉइंट में लाइन 3 टू जा कितना आया, बोलिए 3 टू जा 6, 1 6 3 5 जा 15 1, लगभग 2.53 के आस। तो यहाँ क्या आ गया 2.53। ठीक है, तो ये आ गया, बहुत ही सिंपल।